अगर खाली मेरी मिनिस्ट्री से उससे रिलेटेड होता तो मैं कब का कर चुका होता। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना। ये प्रोजेक्ट 4-5 दिन पहले एक्चुअल में शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का मेन एरिया है और इसकी जो सड़क की हालत है वो क्या है और किस तरीके से तकरीबन इस्लामाबाद का तकरीबन 1/3 आबादियाँ इससे इस सड़क के साथ कनेक्टेड हैं। एक साइड तो पूरी इसी पे डिपेंड करती है, तो ये सड़क भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये जो साइड वाला इलाका है वो भी आप देख लें किस गंदगी की हालत में है और उसके बाद कब्ज़े अलहदा वहाँ पे हुए हुए हैं। उसके बाद जिसका दिल करता है वहाँ जो मर्ज़ी बना लेता है। तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट है क्योंकि ये 6 लेन है और तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, जिसमें ब्रिजेस भी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ये हम बहुत जल्द और बहुत तेज़ी के साथ काम करके देंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि चेयरमैन सीडीए और इनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो पूरी मेहनत के साथ इसको मेरा जितना टारगेट है इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे दिनों में आप साथ कि कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला कश्मीर चौक के पास अंडरपास और फिर फैसल मस्जिद के पास अंडरपास, ये 2 हम बनाने जा रहे हैं। वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि वो एक वाहिद जगह रहती है जो बीच में जहाँ ट्रैफिक रुक रही होती है, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। उसके अलावा जो सीडीए का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि लोगों के पास 20-20 साल 25-25 साल से फ़ाइलें पड़ी हैं लेकिन सेक्टर कंप्लीट नहीं होते। तो एक सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है C14 और इंशाल्लाह ताला बाकी जो सेक्टर हैं मैंने इनसे यही बात की है कि उसको जितना जल्दी हो इस साल अगले साल में वो ख़त्म करें, ताकि वो जो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और वो या जिनको हमने दिए हुए थे एज एन ऑल्टरनेट उनको वो पैसे मिल जाएं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उसको जितना जल्दी है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये बताइए कि इस एरिए में सबसे लोगों को जो मसाइल का सामना है वो तजावज़ात ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये काम दोबारा शुरू हो जाता है। साफ ज़रा 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन होता है, फिर गैप आता है तो फिर लोग फिर आ जाते हैं। उसके हवाले से कोई मौसर हिकमत देखें, पहली बात ये सड़क मॉडल सड़क बनने जा रही है बिकॉज एक्सप्रेस वे को हम मोटरवे डिक्लेयर करेंगे ताकि पिंडी और इस्लामाबाद वालों के दरमियान फासला हमें उम्मीद है कि 7 मिनट के करीब 8 मिनट और कम हो जाएगा। हमारा तो टारगेट है कि ये 15 मिनट में पिंडी से इस्लामाबाद पहुँचें, तो उसको हम एक्सप्रेस वे को हम मोटरवे डिक्लेयर करेंगे और इसीलिए इसको इतना बड़ा रोड बना रहे हैं ताकि आम पब्लिक इस पर आराम से जा सके। जब मॉडल रोड बन जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूरत रहेगी कि यहाँ पे तजावुज़ात हों, और हम ऑलरेडी लॉ पे काम कर रहे हैं कि अभी खाली ये नहीं है कि एक दफ़ा आ गया दूसरी दफ़ा आ गया, तो उसके ऊपर हम लॉ बना रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला अच्छे खासे सख्त इक़दाम होंगे। ये बताइएगा जिस तरह यहाँ के बहुत सारे डेवलपर हैं इसी रोड के ऊपर, उसमें इलीगल हाउसिंग सोसाइटी भी है और वो भी मतलब 8 फेज़ हैं उसमें बहुत बड़ी। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो डेवलपर उनके लिए भी कोई बातचीत चल रही है कि उनको भी कोई? देखें, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस टाइम इस्लामाबाद में हैं, जो मुझे याद है जब हम आए थे मैंने इनको ये कहा था कि जो बन गई हैं अब कोई ना बने। आप सर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम सैटेलाइट की मदद से हर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है डेफिनेटली अगर कोई अमला नीचे मुलव्वस है तो वो उसको इजाज़त देता होगा, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग हो रही है कि कोई नई कंस्ट्रक्शन इलीगली ना हो, नक्शा अप्रूव होना चाहिए और दूसरे नंबर पे वो अप्रूव जगह पे होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि इसी इलाके में सीडीए की अरबों रुपए की ज़मीन है जो स्टामों पर खरीद की गई, तो उस हवाले से भी कुछ करेंगे? कौन सी वाली? नाले के साथ जो ज़मीन है वो रिकवर होएगी। मैं अब ऑलरेडी लगा हूँ और मेरा सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस्लामाबाद को ग्रीन है तो उससे ज़्यादा ग्रीन करना है। इस्लामाबाद को हमने हर सूरत में कब्ज़े से यहाँ तो जिसका दिल करा है उसने कब्ज़ा किया है और माजरत के साथ इसमें सीडीए का अमला कब्ज़ा कराने में शामिल था, मतलब मास में होता रहा है। तो जो रहेगी सरकारी ज़मीन आपने देख लिया पीएम हाउस के बाहर भी जो पीछे बैक साइड पे जगह थी वो
अरबों खरबों 1000 एकड़ ज़मीन है, तो वो भी रिकवर कराई। मुश्किल तरीन काम था लेकिन पूरी टीम ने किया, सारा कुछ किया, तो इंशाल्लाह ताला वो रिकवर कराएंगे। ये नोट कर लेते, मेरे नोटिस में नहीं है निकल मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, हम इस टाइम डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने 2 शादरा डैम और शादरा और दूसरा था 2 तारा डैम, इनके ऊपर वापडा को कहा हमें वर्किंग करके दें कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसे पानी ला सकते हैं। प्लस एक मसला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि पाइपें जो हैं वो लीक हो जाती हैं, तो हम इस्लामाबाद की इंशाल्लाह ताला सारी जितनी पुरानी पाइप्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, तो उससे आई थिंक 20% पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिमली का भी बढ़ा रहे हैं और हाँ, सिमली का भी बढ़ा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर अच्छी खासी मीटिंग्स कर रहे हैं। और एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं, रावल लेक एक गंदा नाला बन चुका है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के लिए एक इस तरह की लेक ब्लेसिंग होती है, हमारे लिए वो छप्पड़ है। तो जब हमने अच्छा खासा स्टडी किया तो देखा कि वो पीछे से मरी से वो नाले में सीवरेज का पानी जो डल गया है, अब हम या तो उसको ठीक करें, तो 10 साल का काम है कि वो बात करें और आगे करें। हमने उसका अभी फौरी तौर पे डेफिनेटली वो भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, ताकि वेस्ट वाटर का प्लांट, ताकि जब वो पानी आगे आएगा तो वो साफ़ आएगा, तो लेक इंशाल्लाह ताला साफ़ होगी और उस पर अच्छा इलाका डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने हाउसिंग सोसाइटियों की बात की कि नई कोई नहीं बनेगी, लेकिन जो पुरानी उनको भी नहीं छोड़ेंगे, फेक हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा उनको भी नहीं छेड़ेंगे। ऑलरेडी आज भी इसके बाद एक मीटिंग है जिसमें उसके ऊपर डिस्कशन है। हम एक दफ़ा एक सोसाइटी के ऊपर ऑलरेडी टीम काम कर रही है, वर्किंग कर रहे हैं। एक दफ़ा उनको ऑप्शन देंगे रजिस्टर करने की, डेफिनेटली उसको फ़ाइन भी होगा, उसको सारा कुछ होगा, लेकिन हम ऑप्शन दे रहे हैं ताकि वो रजिस्टर हो और हमारे नेट में आए, ताकि जो उसमें नाजायज़ चीज़ उसको फिक्स कर सकें। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात प्रोजेक्ट की लागत ओवरऑल 400 कितनी है? 199 टोटल इलीगल 199। सर, एक तो प्रोजेक्ट की लागत और दूसरा पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज़ में कमबैक किया है, उस हवाले से ये 5.2 की लागत है, लेकिन ये जो हमने बिड किया है तो वो -13 पे इन्होंने बिड किया है, और अभी हमने कुछ चीज़ें और फिक्स की हैं, तो मेरा ख्याल है उससे भी और पैसे कम हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये 4 के आगे पीछे कहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। I8 में कौन सा था? मैं आपको एक बताता हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उसमें हमारी पहली कोशिश होती है, वहाँ पे एक पाकिस्तान की हिस्टोरिकल यादगार बन रही है और इंशाल्लाह ताला उसका इसी माह में इफ्तिताह भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमने एक जगह मार्क की है जो मेरे ख्याल है F9 पार्क से भी बड़ी है, और वो इससे बड़ा जंगल बनाने जा रहे हैं, लगा रहे हैं उसके अंदर। बट वो हम ये नहीं होगा कि अच्छा बिलियन ट्री लग गए या इतने लगने चाहिए। अगर वो बिलियन में से मैं कहता हूँ 25% भी लग गए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम उसको पूरा एक F9 पार्क आपका रीडू करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा। अभी आप और मैं नहीं जाएंगे, हमें है कि वहाँ पे जंगल है और कुछ भी नहीं है ना सही तरह प्रॉपर। हम हाइट पार्क की तर्ज का पूरा वहाँ पार्क को डेवलप करने जा रहे हैं, और ये उससे आई थिंक डबल साइज़ का पार्क है जो मागला रोड है, मार्गला एवेन्यू के ऊपर है, वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो आपका लेट से कि अगर एक दरख्त कहीं कटा है तो उसके बदले में मेरे ख्याल है आपको 1000 दरख्त मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा इस्लामाबाद वालों से वादा है कि मैं ख़ुद ग्रीन इस्लामाबाद के हक़ में हूँ, और अभी भी जो डिज़ाइन कर रहे हैं अंडरपास, मैंने कहा कि दरख्त नहीं कटना और उसको जितना मिनिमम जगह पे बनाना है, ताकि जैसे मार्गला रोड है उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। सर, बतौर वज़ीर दाखिला आप वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी को क्या कितने नंबर देते हैं और 2026 में मेरा सिर्फ इतना है कि तलाल साहब और हमारा बड़ा क्लियर है कि जो कुछ हमने किया है पिछले 2 सालों में, वो इंशाल्लाह अगले दिनों में, क्योंकि तलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें बताना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम एक एक करके आपको शुरू करेंगे, और उसमें कि किस किस शोबे में हमने क्या क्या काम किया है।
ताकि एटलीस्ट आप लोगों को भी पता हो और फिर पब्लिक को भी पता हो। तो उसके ऊपर हम आपकी डिटेल ब्रीफिंग करें। अच्छा, मैं अब आपको फिर कहता हूँ ना कि कोई चीज़ अगर ख़ाली मेरी मिनिस्ट्री से उससे रिलेटेड होता तो मैं कब का कर चुका होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व थी जो उस टाइम पैसे नहीं आ सके। उसमें अप्रूवल्स इन्वॉल्व थी जो हमारे से रिलेटेड नहीं थी, वो नहीं आ सकी। तो फिर बंदा जब थोड़ा सा होता है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, चाहे जितनी मर्ज़ी दुश्वारी हो जाए। पैसे भी रखवा लिए हैं, उसकी अप्रूवल्स भी हो गई हैं, बट मेरे लिए मुश्किल काम था कि वो सारा कुछ कराना, लेकिन हो गया। पुलिस हॉस्पिटल चलता रहेगा यार फिर सर पुलिस का जो हॉस्पिटल है, पुलिस के लिए जो हॉस्पिटल बना था पुलिस लाइन में, वो पुलिस का हॉस्पिटल जो है वो नहीं बन रहा है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। उसमें अभी तकरीबन 15 अरब रुपया हमें एटलीस्ट चाहिए और 12 से 15 अरब रुपया चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। अगर हमारे वसाइल थोड़े से फ़्लो अच्छा होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पुलिस वालों को हॉस्पिटल चलाना नहीं दे सकते। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना, उनका काम है अपने लोगों को फैसिलिटी देना। हमारे पास इस्लामाबाद में अच्छे हॉस्पिटल मौजूद है और मैं तो सीडी हॉस्पिटल के बारे में भी बड़ा क्लियर हूँ कि उनकी इंश्योरेंस कराएं, वो जहाँ मर्ज़ी से बेस्ट इलाज कराएं और इस हॉस्पिटल को भी प्राइवेटाइज़ करें, कोई अच्छी जगह पे कोई अच्छा चलाए ताकि हम सबको फ़ायदा हो। और उसमें अगर इंश्योरेंस में होता है इनका आधा खर्चा हो जाएगा, आधे से भी आधा खर्चा हो जाएगा अगर वो हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज़ करें और इंश्योरेंस ले लें। तो मैं इसी हक़ में हूँ और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला वो बिल्डिंग बड़ी है। पुलिस वालों के पास रहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो हम उसको बैरिक्स में कन्वर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं ताकि तकरीबन 3-4 हज़ार बंदा वहाँ पे, कल को आपकी पंजाब से पुलिस आ रही होती है, कहीं और से पुलिस आ रही होती है, तो एटलीस्ट वो रह भी सकेंगे वहाँ पर। थैंक